ये रीडिंग आपकी है या नहीं, ये आपको पता कैसे चलेगा? अभी मैं आपको जो एनर्जी बताने वाली हूँ, अगर आप उस एनर्जी में हो और भी मतलब मैं आपको यही बोलूँगी कि आप रीडिंग को सुनिएगा, क्योंकि आगे भी आपकी एनर्जीज़ मैं बता रही हूँ और उनमें भी आपको मैसेजेस दूँगी। तो अगर ये आपसे कनेक्ट होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है? आप समझ जाओगे कि ये रीडिंग आपके लिए, राइट? तो इस समय जिनके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है ना, डिवाइन एनर्जी जिन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती है, ये अर्जेंट मैसेज है आपके लिए, इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर मैं अर्जेंट और इंपॉर्टेंट मैसेज आपको बोल रही हूँ, तो ये आपकी अटेंशन लेने के लिए नहीं बोल रही हूँ। दैट मीन्स ये अभी के लिए रिक्वायर्ड है। आपकी टीम यहाँ पर कह रही है कि अगर आपने इसको अभी नहीं किया ना, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अभी की जिस सिचुएशन में, जिस एनर्जी में आप हो ना, उसके लिए ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप में से जिन लोगों की ये एनर्जी आ रही है ना, जिनके लिए ये रीडिंग है, मैसेज है, आप एक फियर की एनर्जीज में आ रहे हो, ठीक है? फियर की एनर्जीज में जी रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जिसे कहते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है। आपका लोअर जो चक्रा है, आपका रूट चक्रा, वो इस टाइम पीरियड में इम्बैलेंस है। आपको चीजों पर यकीन नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है आप अपनी पोटेंशियल पर बहुत ज्यादा डाउट्स क्रिएट कर रहे हो। आप उस पर बहुत ज्यादा उंगलियां यहाँ पर उठा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है आपको जैसे कि आपने पीछे रीडिंग्स भी सुनी होंगी, आप उसको लेकर के बहुत होपफुल भी हुए होंगे, लेकिन अगेन आपको ना इस चीज का डर है, इस चीज का फियर है कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊं, कहीं मैं अनसक्सेसफुल तो नहीं हो जाऊं, अगर ये चीज नहीं हुई तो फिर क्या होगा मेरे साथ। तो आप एक फियर के उसमें एनर्जी में जी रहे हो इस टाइम पीरियड में। आप चाहे भले ही ऊपर से ज्यादा दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे हो, लेकिन अंदर वो फियर बैठा हुआ है आपके। तो ये रीडिंग उनके लिए है और डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो अपने रूट चक्रा पर काम करना स्टार्ट करो, ठीक है? वाह! बाई चांस मैंने रेड कलर भी पहना है, लेकिन इसमें ब्लैक कलर देख रहे हैं कितना ज्यादा है। ये भी एक मैसेज आपको दिया जा रहा है कि निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो आप अपने रूट चक्रा पर काम कीजिए, रेड कलर को ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में यूज कीजिए। अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी एनर्जी लो हो रही है या फिर किसी काम करने का पैशन आपका कम हो रहा है, समझ जाओ आपका रूट चक्रा यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहा है। डर में जा रहे हो, फियर में जा रहे हो, लो कॉन्फिडेंस में जा रहे हो। आपका जो रूट चक्रा है वो इम्बैलेंस है। रूट चक्रा पर काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रूट चक्रा का बीज मंत्र काम कैसे करना है, उसकी चैंटिंग क्या करनी है, मैंने पहले भी बताया था। रूट चक्र का बीज मंत्र होता है लम, ठीक है? लम की चैंटिंग आपको कंटिन्यू करनी है। कितने डेज तक? 41 डेज तक कंटिन्यू। आप एक डायरी में 41 नंबर डाल दो और डेली उस पर टिक करो। रेड कलर से टिक करते जाना जिस जिस दिन आप कर रहे हो, बिना ब्रेक की आपको करना है। 10 मिनट्स आप टाइमर लगा लो, 10 मिनट्स आप चैंटिंग करो लम की, ठीक है? इसके अलावा आप उसका साउंड भी सुन सकते हो, नेचर से भी कनेक्ट कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए। ये आपके लिए सारी चीजें बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना आपका अपने रूट चक्रा को हील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कितनी चीजें तो आपकी वहीं सॉल्व हो जाएंगी जब आपका रूट चक्रा बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? हेल्दी फूड खाना, जड़ों से जुड़ी हुई चीजें खाना, वेजिटेबल्स खाना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस फियर को ना अपने कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लेस कर दो, अपने स्ट्रेंथ के साथ रिप्लेस कर दो, ठीक है? और जो भी फेलियर्स आपके पहले हुए हैं, ठीक है, जो भी चीजें आपके साथ पहले घटी हैं नेगेटिव, उनको उनको एक फियर की तरह मत लो, ठीक है? उनको एक मिस्टेक की तरह मत लो। उनको ये देखो कि मैंने, अगर वो फेलियर्स मेरी लाइफ में हुए, तो मैंने उन फेलियर से क्या लेसन सीखा, क्या पार्ट सीखा मैंने, और मुझे अब वो क्या चीज रिपीट नहीं करनी है। वो जो भी चीज में मैं अनसक्सेसफुल हुआ या हुई, उसने मुझे उस टाइम पीरियड में क्या सिखाया, जो मैंने अब सीखा है, जो गलती मुझे दोहरानी नहीं है। अगर उस फेलियर को आप इस तरीके से लोगे ना, तो आप इस डर से बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोला जा रहा है, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सक्सेस के पीछे मत भागो, फ्यूचर के पीछे मत भागो, प्रेजेंट में सिर्फ आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आ जाओ। आप अपने आप को जज करना बंद कर दो, फियर में जाना बंद कर दो, कॉन्फिडेंस में आना स्टार्ट कर दो, चीजें अपने आप रिलीज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की भी एनर्जी, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा पाथ हो सकता है थोड़ा सा हार्ड है, यूनिक है, चैलेंजेस आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पता नहीं मुझे क्या क्या फेस करना पड़ जाएगा, अभी भी मैंने क्या क्या फेस किया है। तो ये सारी चीजों को सोचना बंद कर दो, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर अब आ गए हैं आपको उन प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। जजमेंट का टाइम है यहाँ पर इस टाइम पीरियड में अगर आप अपने रूट चक्रा को इम्बैलेंस करके बैठ जाओगे, तो ये चीजें कैसे मैनिफेस्ट होगी? एक्चुअल में ये सारी चीजें जो हो रही है ना, वो हो रही हैं आपकी पावर में टैप इन करने के लिए। आप एक मैजिशियन हो और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आपकी पावर बहुत, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो।
आपका बेस्ट वर्जन, आपका हायर वर्जन बनने का समय यहाँ पर आ गया है, उसी पर काम चल रहा है अभी इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस पर काम करना स्टार्ट कर दो। आपको इस टाइम पीरियड में क्या करना है, एक जो मैंने आपको बोला कि अपने फेलियर्स को एज अ फेलियर मत देखो। आपको क्या देखना है कि मैंने वहां से क्या लेसन सीखे हैं। सेकेंड, इस टाइम पीरियड में प्रेजेंट में आ जाओ। फ्यूचर गया साइड में, पास्ट गया साइड में। पास्ट तो चला ही गया, ठीक है ना। फ्यूचर वो होगा जो आप अभी करोगे, जिस चीज जो काम आप अभी करोगे, जो एक्शंस आप अभी लोगे, जैसे थॉट्स आप अभी डालोगे, जैसी एनर्जीज आप अभी डालोगे, वैसा फ्यूचर क्रिएट होगा। तो उसके बारे में अननेसेसरीली सोचना बेकार है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं प्रेजेंट में रहो, अभी में रहो, इस वक्त में रहो, और इस वक्त को लेकर के आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो, यूनिवर्स को लेकर के छोटी छोटी चीजों को लेकर के भी उनके लिए ग्रेटफुल रहना स्टार्ट करो, थैंकफुल रहना स्टार्ट करो। थैंकफुल लिस्ट बनाओ, ग्रेटफुल लिस्ट बनाओ अपनी, कि मैं इन इन चीजों के लिए ग्रेटफुल हूँ। यूनिवर्स को डेली थैंक यू बोलो, उन चीजों पर फोकस करना स्टार्ट कर दो, और अपनी एनर्जीज को हैवी मत करो इस टाइम पीरियड में। यूनिवर्स स्ट्रिक्टली आपको यहाँ पर मना कर रहे हैं कि अपनी एनर्जीज को हैवी मत करो। आप वो जो हंसने वाली क्या बोलते हैं, लाफिंग एक्सरसाइज होती है ना, उसको लाफिंग योगा आई थिंक सो, तो जिसमें हंसते हैं जोर जोर से ठीक है, ओके। तो उसमें जोर जोर से हंसते हैं, वो एक्सरसाइज आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में। वो आपकी एनर्जीज को बहुत ज्यादा लाइट करेगा। मेरी खुद की एनर्जी वैसी हो गई है, ठीक है। तो वो आपकी लाइटर साइड को बाहर निकालेगा। माय गॉड, अब मैं थोड़ा सा हंसी हूं ना, तो मुझे जैसे अंदर से वो पुश मिल रहा है जैसे किसी ने जोक कर दिया और मैं हंस रही हूँ, ठीक है। तो यस, आपको बोला जा रहा है आपके लिए लाफ्टर योगा या लाफिंग योगा, जो भी उसको बोलते हैं, आप समझ ही गए होंगे ना, हंसते हैं, तो वो एक्सरसाइज करना। अभी लोग ओह माय गॉड, लोग आपको बेवकूफ समझ सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन आप अकेले बैठ जाओ और पागलों की तरह हंसो, ठीक है। वो आपकी एनर्जीज को बहुत ज्यादा लाइट करेगा। सी, इसे कहते हैं हम ना आपकी एनर्जीज में टैप इन कर जाते हैं उसी वक्त। ये क्विक होता है बहुत, और आपको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। तो वाओ, क्या मैसेज चैनल हुआ है। आपको बोला जा रहा है जब आप अपनी लाइटर साइड के साथ जुड़ोगे, जब आप उस खुशी के साथ जुड़ोगे ना, तो अभी तक शायद आपने गम के आंसू देखे हैं, ठीक है। आपने बहुत नेगेटिव चीजों में, इस चीज को लाना नहीं चाहती क्योंकि मैं आपको सैड नहीं करना चाहती, क्योंकि वो चीज उसको नेगेटिव किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी तक शायद आपने दुख के आंसू लिए हैं, लेकिन अभी खुशी के आंसू आपकी तरफ आने वाले हैं, ठीक है। कोई चीज आपकी लाइफ में ऐसी क्रिएट होगी, ऐसा वर्जन आप बनने वाले हो, ऐसी चीजें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसको लेकर के आप खुशी से रोने वाले हो। लिटरली वो आंसू है लेकिन खुशी के, ये मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपनी लाइटर साइड पर फोकस करना है इस टाइम पीरियड में। यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं ग्रैटिट्यूड की आप एनर्जीज में रहें, और एग्जैक्टली अपनी लाइफ में सिर्फ अभी देखो प्रेजेंट मोमेंट में अच्छी चीजें क्या है। अभी में जो भी नेगेटिव भी हो रहा है ना, उस पर भी फोकस नहीं करना, प्रेजेंट में फोकस करना है। इट डजंट, ये मैटर नहीं करता, ये चीज नहीं कह रहे आपको कि प्रेजेंट में बुरा क्या हो रहा है, वो तो बुरा भी रहा होगा, तो उस पर फोकस कर लेते हैं, नहीं, ठीक है। मैं जस्ट इस टाइम पीरियड में ना मजाक के मूड में आ चुकी हूँ, ठीक है। पर नहीं, ये रीडिंग सीरियस है, ठीक है। तो आपको इस एनर्जीज में आपको बोला जा रहा है कि कुछ अगर नेगेटिव भी हो रहा है ना, उसको मजाक में ले लो, आप ले लो। आप कहोगे ना मैम आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। कोई अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको मजाक में कैसे ले सकते हैं। अरे लेकर देखो, प्लीज लेकर देखो, ये चैनल हो रहा है मैसेज, ठीक है। आपको रास्ता मिलेगा, आप खुद मतलब अपने आप को ना वहां से, उस नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकाल लोगे, ओके। आप खुद को लाइट कर लोगे, आप खुद की लाइफ में अच्छी चीजों की तरफ देखना स्टार्ट कर दोगे। ये ऑटोमेटिक वे में होगा, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। आई नो विद द 5 ऑफ कप्स की वो प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, बट चॉइस आपके पास है। आपको क्या करना है, अभी प्रॉब्लम बड़ी है तो क्या करना है, ठीक है। वो फियर बड़ा हो रहा है तो क्या करोगे, क्या उसी में रहोगे, उसी में रह करके क्या क्या ही उखाड़ लोगे आप, ठीक है, क्या ही उखाड़ लोगे। तो इससे बेटर है कि अच्छी चीजों की तरफ फोकस कीजिए इस टाइम पीरियड में, जो आपके पास है, क्योंकि वो बहुत चीजें उखाड़ सकती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। वो आपको बेस्ट वर्जन आपको बना रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना आपको बोला जा रहा है बस अपने काम, अपने ऊपर मेहनत करते जाओ, अपने गोल पर मेहनत करते जाओ, जो आपने स्टार्ट किया है या फिर जो करने का आइडिया आपको आ रहा है उस पर आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि यहाँ पे ब्रिलियंट एनर्जी है, बहुत ब्लेस्ड फील करने वाले। 9 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल दोनों एक साथ आए हैं। पर एक चीज और बता देती हूँ, एकदम से मेरी नजर गई है, बॉटम ऑफ द डेक डेविल की एनर्जी भी आई है, जो आपके फियर को बता रही है। यहाँ अप टू यू है ना, आप पर डिपेंड करता है आपको कब तक इस एनर्जी में रहना है,
बैठे रहना इस एनर्जी में। नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल कर रही है मुझे। क्यों कंट्रोल कर रही है? क्योंकि आप चाह रहे हो, आप चाह रहे हो। डू द ग्राउंडिंग, ठीक है? ग्राउंडिंग करो, नेचर से कनेक्ट हो, डिवाइन से कनेक्ट हो, अच्छी चीजों की तरफ फोकस करो, अपनी लाइफ में मैजिक को देखना स्टार्ट करो, अपनी लाइफ को मैजिकल बनाओ। आप एक मैजिकल बीइंग हो, आपके लाइफ में मैजिक हो सकता है और होगा भी। उस पर विश्वास करो। आपकी लाइफ में जो अच्छी चीजें हैं, जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नहीं भी है जो हैं, जो अच्छी चीजें हैं उन पर फोकस करना स्टार्ट करो। देखो नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए रास्ते निकलेंगे आपके लिए। बट ये बोलना कि मेरे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है और मैं एफर्ट ही नहीं डाल रहा, मैं तो सिर्फ फियर में बैठा हूं या बैठी हूं, ये सॉल्यूशन नहीं है। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन में लेकर जाएगा, इल्यूजन में लेकर जाएगा। ठीक है? इसके लिए आपको खुद से खड़ा होना पड़ेगा, खुद से एफर्ट्स आपको डालने होंगे, खुद से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना पड़ेगा, खुद से अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा खुद पर, खुद की जर्नी पर और डिवाइन पर। ठीक है? ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट हुई है, अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हुई है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हुई है, क्योंकि आपको जो है ना, मतलब बहुत नेगेटिविटी कंट्रोल कर रही है। जब तक आप अपने क्रिएटिव साइड के साथ, अपने पैशन के साथ, अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट नहीं होंगे ना, तब तक दिक्कत है। ठीक है? अपनी ऐसी एनर्जी के साथ देखिए, फूल क्या है? फुल चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। अगर ये सीरियस लेने लग जाए ना, तो इसकी जर्नी स्टार्ट ही नहीं हो। ये बहुत ज्यादा सोचे, फिर तो ये भी सोचे भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहीं गिर ना जाऊं। ठीक है? तो आपको रिस्क वगैरह के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, आपको बस चलते जाना है इस टाइम पीरियड में। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, बट आपका दिमाग आपको बहुत ज्यादा लिमिट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ये सब इल्यूजन है। ठीक है? ये सिर्फ तब तक है जब तक आप इसमें बने रहना चाहते हो। जैसे ही आप चाहोगे ना मुझे इस एनर्जी से बाहर आना है, आपको रास्ता मिल जाएगा। आप कहोगे अरे ये तो कोई बात ही नहीं थी, ये तो कुछ था ही नहीं, मैंने तो ऐसे ही राई का पहाड़ बना के रखा हुआ था अपने अंदर। ठीक है? तो उस प्रॉब्लम से भी आप बाहर आ जाओगे, बिलीव मी, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल है। 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल एक साथ यहाँ पर आए हैं। वो इंडिपेंडेंट, वो परिवार का प्यार, सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, स्टेबिलिटी। ठीक है? रिश्तों में स्टेबिलिटी, फाइनेंस में स्टेबिलिटी, बिजनेस में स्टेबिलिटी, वर्क में स्टेबिलिटी, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार आपकी तरफ आ रही है। वो इवन वो फ्रीडम आपके लिए भी आ रही है। ठीक है? वो अच्छे पल आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं, एक गुड रिलेशनशिप आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, अच्छे लोग आपकी तरफ आ रहे हो, और क्या चाहिए आपको? ठीक है? पर उसके लिए आपका इस एनर्जी से ना बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, लेट्स सी और यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज? देखिए यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, बस अपने गोल्स पर फोकस करो, दैट्स इट। और खासकर वो चीजें जो आपको पसंद है, दैट्स इट। प्रेशर लेकर के कोई काम कर रहे हो, या तो वो काम आपके लिए नहीं है, या फिर आप वो गलत तरीके से कर रहे हो। ये दो चीजें हैं। ओके, यू आर सीइंग बियॉन्ड द वेल। आपकी इंट्यूशन पावर इस समय बहुत स्ट्रांग है। आप अपनी अंतरात्मा से बहुत कनेक्टेड हो। आप चीजों को भले ही फिजिकली नहीं देख पा रहे हो, महसूस वो बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, बहुत ही स्ट्रांगली आप कर पा रहे हो। यू नो वेरी वेल कि ये चीज आने वाली है आपकी तरफ, ये अबंडेंस आपकी तरफ आने वाली है, ये ग्रोथ आपकी तरफ आने वाली है, आप अपना बेस्ट वर्जन बनने वाले हो, आपकी लाइफ में कुछ मैजिक क्रिएट होने वाला है। यू नो वेरी वेल, यू फील वेरी वेल। ठीक है? बट क्या है ना, जब माइंड कंट्रोल करता है तो सारी चीजें धरी की धरी रह जाती है, वो फीलिंग सब गायब हो जाती है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आप जो देख रहे हो, आप जो महसूस कर रहे हो, अपनी थर्ड आई से जो देख रहे हो, आप जो महसूस कर रहे हो, जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। तो अपने माइंड के जंजाल में मत फंसो, उन इल्यूजन्स में मत पड़ो, उन चीजों में अपने आप को कंट्रोल मत करने दो उन चीजों को। ठीक है? उससे बाहर निकलो। आपको बोला जा रहा है आपने बहुत ज्ञान अर्जित किया है, अब उसे शेयर करने का वक्त आ गया है। आप अब अपने आप देखिए आपके पास क्या नॉलेज है, उसको अपने तक मत रखो। आपको बोला जा रहा है उस नॉलेज को आपको खुद तक नहीं समेट कर रखना है। वो नॉलेज आपके खुद के लिए ही नहीं है सिर्फ। ओके? अगर आपको लग रहा है ना कि आप कहीं थम गए हो, आप कहीं रुक गए हो, बढ़ नहीं रहे हो, आगे ग्रो नहीं कर रहे हो,
सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपकी जो अंदर जो नॉलेज है ना, अगर आपने कुछ सीखा था या कोई भी नॉलेज है, किसी भी प्रकार की अगर आपके अंदर नॉलेज है, तो आप क्योंकि उसको बांट नहीं रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, दैट इज वाई आपकी ग्रोथ भी रुक गई है। आप एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं रुका हुआ फील कर रहे हो, जैसे सब स्टक हो गया है, सब कुछ रुक गया है। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, अब वक्त आ गया है अपनी नॉलेज को शेयर करने का। तो अपने आप को रोको मत, डाउट मत करो अपने आप की, मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, मुझसे हो जाएगा। नो, ये चीजें नहीं बोलनी खुद को। एक्शन लो इन चीजों की तरफ। और आपको बोला जा रहा है, जो भी आपका ज्ञान है उससे आप दूसरों की बहुत ग्रोथ करने वाले हो और उनकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद करोगे। और जितना आप उनकी ग्रोथ में मदद करोगे ना, आप ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो, आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, आपकी खुद से ग्रोथ होगी। समझ रहे हो ये कनेक्शन? ये जो भी नॉलेज है, कुछ अगर आपने स्पेसिफिक कोर्स सीखा है या कुछ काम आपने किया है, तो शेयर करो ना, सिखाना शुरू करो, आगे एक्सप्रेस करना शुरू करो, उस नॉलेज को बांटो। मैं एक एग्जांपल दूंगी, अगर आपने टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स किया था, साल हो गया आपको, 2 साल हो गए आपने वो कोर्स किया था, अब आप वो लेकर के बैठे और आपने सोचा किया तो मैंने खुद के लिए ही था, बट नहीं, वो नॉलेज सिर्फ आपके लिए नहीं है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में और भी चीजें हो सकती हैं। तो उनको करना स्टार्ट करो, शेयर करना स्टार्ट करो, उस नॉलेज को लोगों तक वो मैसेज देना स्टार्ट करो। वो आपको बोला जा रहा है, ये चीज आपके खुद के लिए ही नहीं थी सिर्फ, ये और लोगों के लिए भी थी। तो इस चीज को समझो आप, इस चीज को समझो आप, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और जितना आप दूसरों की मदद करोगे ना इस तरह से, उनकी ग्रोथ में, आपकी ग्रोथ अपने आप होगी। और आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पर? आप प्लानिंग बहुत सारी कर रहे हो, बहुत कुछ सोचते हो, इस समय भी बहुत ज्यादा सोच रहे हो, हाँ ठीक है ये करेंगे ये करेंगे, और जब करने का वक्त आएगा तब नहीं करोगे। खासकर जैसे रात को बहुत कुछ सोच लिया, अच्छा कल ना ये करते हैं, वो करेंगे, ये स्टार्ट कर देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ सब कुछ ठप, नो इम्प्लीमेंटेशन। ये काम नहीं करना है, ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है, जो सोचा है उसको करो। ठीक है, और अगर आप फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हो, ठीक है, बाहर का खाना आप ज्यादा खा रहे हो, प्लीज मत खाओ। ठीक है, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि वो आपको आपकी एनर्जी को थोड़ा हिलाता है। जो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आपके लिए सिंपल खाना बहुत जरूरी है। सिंपल इन द सेंस, मैं इतना भी सिंपल नहीं बोल रही एकदम से इतने सिंपल चले जाओ, नहीं, पर ऐसी चीजें कि जिसमें ना आपके अंदर एक उतावलापन, आप फोकस ना कर पाओ, ऐसा खाना मत खाओ। ठीक है, आपके लिए बहुत, जो आपको लेजी बना दे, वैसा खाना आपको नहीं खाना है। और आपको बोला जा रहा है, जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी कुछ आप कर रहे हो, ज्यादा उम्मीदें मत बांधो किसी से। आपको सिर्फ ना इस टाइम पीरियड में, जो मुझे चैनल हो रहा है इस टाइम पीरियड में, आपको सिर्फ अपना काम करना है। आपको कुछ नॉलेज दी गई है, आपने कुछ नॉलेज गेन की है, वो शेयर करने का वक्त है। और उसका रिजल्ट कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, कोई आगे से कितने लोग उसको ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ये सब सोचने का वक्त आपका नहीं है। आपको बोला जा रहा है, आप ट्रूली ऑनेस्ट होकर के, प्योर होकर के, ऑनेस्टी के साथ अपने नॉलेज को शेयर करो, अपने ज्ञान को बांटो, अपने गिफ्ट को बांटो। दैट इज योर गिफ्ट। ओके, अभी के लिए उसको बांटो और आउटकम मत सोचो। भले ही उस, फॉर एग्जाम्पल, आपने टैरो सीखा, अभी आपको मैसेज मिला और आपने टैरो चैनल खोला, अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इंस्टा पे रील्स डाले, यूट्यूब पे डाले, बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे तो रिवर्ट ही नहीं मिला, ना व्यूज आ रहे हैं, ना इतने अच्छे लाइक्स आ रहे हैं, या ये वो जो भी है। तो इन चीजों को कंtemplate मत, इन चीजों की में ज्यादा घुसो मत, सोचो मत, ओवर थिंकिंग मत करो। आपको बोला जा रहा है, सही वक्त पर सब चीजें आएंगी। आपको सिर्फ इस समय ये देखा जाएगा आप वाकई में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपका फोकस क्या होना चाहिए? ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है, और मुझे इसको पूरा करना है। भले ही कोई एक देख रहा है या 1000 देख रहे हैं, ये मैटर ही नहीं करता। भले ही वो किसी एक के लिए मैसेज आपकी तरफ से जा रहा हो, आपको देना है। आपको ये सोचने लानी, भाई मुझे तो 1000 लोगों तक पहुंचाना है, नहीं, आपको बस देना है। अब वो किसके लिए है वो आपको नहीं पता, और ये भी नहीं कि हो सकता है उस वक्त में किसी के लिए नहीं हो, बिल्कुल जीरो। कुछ वक्त के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद किसी के लिए हो। समझ रहे हैं आप? तो आपका टाइम है, आपको शेयर करना है, दैट्स इट। ये सोच रखनी है बस आपको, यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं। ओके, तो यस, मैं आज की रीडिंग यहीं पर खत्म करती हूँ माय डियर। ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो का लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी डिवाइन टीम को, अपनी ईस्ट को थैंक यू जरूर बोलिएगा, अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा।
और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, हाइप ज़रूर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, उनको ये मैसेज मिल पाए। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।